हेलो, नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब मज़े में होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं गणेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, दिल खोल कर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स फाउंडेशन जीके में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं ए टू जेड अकाउंटेंसी को लेकर के, तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं ए टू जेड अकाउंटेंसी क्लास 12। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे ऐसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन जो क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर क्लास 11 की पढ़ाई कर रहे हैं, कल दिन जा कर के क्लास 12 की पढ़ाई करने वाले हैं, तो उनके लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं अकाउंटेंसी पूरा का पूरा फ्री में पढ़ा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरे प्यारे मित्रों, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी को पूरा जीरो लेवल से हर एक चैप्टर को, हर एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए पूरा ए टू जेड पढ़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब हम लोग 12 क्लास के अकाउंटेंसी को एनपीओ चैप्टर से शुरू किए हैं और एनपीओ से लेकर के हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट तक पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ते हुए चलेंगे ए टू जेड मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक इलेस्ट्रेशंस को देखेंगे, हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कि एक कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को इस चैनल पर कराया जा रहा है मेरे द्वारा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मेन टारगेट यही है कि मेरे ऐसे नन्हे मुन्ने भाई बहन जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास ट्यूशन पढ़ने की पैसा नहीं है या फिर कोई कोर्स खरीद नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन उपलब्ध नहीं है, यानी किसी न किसी कारण बस अपनी पढ़ाई में रुकावट आ रही है, पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे हैं पैसे के कारण, पैसे की कमी के कारण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन तक पहुंचना मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है। मैं चाहता हूं कि मेरे ऐसे नन्हे मुन्ने भाई बहन जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसे की दिक्कत है, पैसे की कमी है, पैसे के कारण पढ़ाई में बाधाएं आ रही है, तो उस बाधा को दूर करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्री में पढ़ाने जा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को इसका डे 23 मिल रहा है। इससे पहले हम लोग डे 22 तक देख चुके हैं, आज 23वां दिन है। हम लोग हर एक दिन में हर एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे पहले हम लोग देखे थे कैपिटल फंड को, कि कैपिटल फंड क्या होता है और कैसे निकालते हैं। कैपिटल फंड से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके पिछला वीडियो जरूर देखिए। आप लोग मेरा एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा ए टू जेड अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट, अकाउंटेंसी क्लास 12 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में जाइए और हर एक वीडियो को देखिए, एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग प्रॉपर नोट्स कॉपी में नोट मेंटेन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए। मैं आप लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म पर गारंटी देता हूं कि आप लोग मेरा अगर हर एक वीडियो को देखते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं, नोट्स करते हैं, तो आप लोग अकाउंटेंसी में 100% स्कोर कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग फुल स्कोर कर सकते हैं बिना किसी ट्यूशन के। कहीं पर आप लोगों को एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, अलग से कोई कोर्स नहीं खरीदना है। पूरा का पूरा मेरे वीडियो सीरीज को देख करके आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसके लिए आप लोगों को एक काम करना होगा, आप लोगों को रेगुलर रहना होगा, रीड करना होगा और आप लोगों को बार बार रिवीजन करना होगा। और ये काम आप तभी करेंगे जब मेरा हर एक वीडियो को देखेंगे और उसको प्रॉपर नोट करते हुए चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप लोग झारखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, है ना, या फिर अदर किसी भी स्टेट के बोर्ड से हो, तो मेरे प्यारे मित्रों, ये सारे वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए है। बोर्ड मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका अगर सिलेबस की बात करें तो लगभग सबका सेम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं जो बुक से क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, ये आपका एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक है मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी इसमें क्वेश्चन कराया जा रहा है इस बुक से, लगभग हर एक बुक को, आप लोग जो भी बुक प्रीफर कर रहे हैं, लगभग आपको सेम टाइप के क्वेश्चन हर एक बुक में देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग टाइप कवर कीजिए, क्वेश्चन का अमाउंट और नाम चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होगा
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस बुक को प्रीफर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप लोगों का क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर दूंगा। यानी कि मेरे द्वारा आप लोगों को फुल सपोर्ट जितना हो सकता है सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप लोग इसका फ्री में जो मिल रहा है फायदा जरूर उठाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग इधर उधर की बातें कम करते हैं, काम की बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोग एनपीओ जैसे कि पढ़ रहे हैं, तो एनपीओ में अब तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं। तो अब तक हम लोग सीखे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इसको हम लोग समझे हैं। उसके बाद हम लोग समझे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बना चुके हैं क्वेश्चन, समझ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर चर्चा कर चुके हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस पर बात कर चुके हैं। हम लोग एक क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन को भी देख चुके थे कि डिप्रिसिएशन कैसे होता है एंड इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड डिप्रिसिएशन, एसेट्स, फिक्स एसेट्स एंड डिप्रिसिएशन, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट पर भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग कैपिटल फंड पर भी पिछला 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद हम लोग रेवेन्यू इनकम पर भी चर्चा कर चुके हैं, रेवेन्यू इनकम, इन सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, हम लोग का आज टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसके साथ साथ एंड कैपिटल फंड दोनों हम लोग निकालेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अगर आप लोगों को ये चीज़ सीखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक बिल्कुल मत कीजिएगा, शेयर भी नहीं करना है, सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करना है, अंत तक बने रहना है। और अगर लग रहा है कि इस वीडियो सीरीज से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, तो जाके आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जो जो करना है कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है और सही में अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। हमको सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मेरा एक बच्चा पढ़े लेकिन पढ़ने वाला पढ़े, बस मैं यही चाहता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है आप लोगों को हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बनाना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है कि प्रिपरेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड, यानी इस क्वेश्चन में हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने कहा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, चलिए हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं फॉर द ईयर इंडेड, ईयर इंडेड, और देखिए तारीख कितना दिया हुआ है। तो अगर तारीख की बात करते हैं तो देखिए कब का दिया हुआ है, 31/3/2019 को बनाना है। कब बनाना है? 31/3/2019 को। तो 31 मार्च 2019, इस प्रकार से हम लोग हेडिंग लिखेंगे। अगर चाहें तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि हिंद क्लब है, जय हिंद क्लब, तो हम लोग चाहें तो ऊपर में जय हिंद क्लब लिख सकते हैं, और नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से पहले हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग के बाद हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से फॉर्मेट होता है। इस प्रकार से फॉर्मेट होता है, ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मेट। इधर क्रेडिट लिखते हैं, इधर डेबिट लिखते हैं, इधर एक्सपेंडिचर, रुपया का सिंबल, इनकम और रुपया का सिंबल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
अब देखिए जितने भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस साइड में और इनकम को इनकम साइड में, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे सबको डेबिट साइड में लिखेंगे टू दे करके, और जितने भी इनकम होंगे इनकम को इनकम साइड में लिखेंगे बाई दे करके। ये तो आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर उसी का लेखा जोखा होता है जो रेवेन्यू नेचर का होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले कहा जा रहा है सैलरीज है हम लोगों का 1,10,000। ठीक है, सैलरी के बारे में ये बात कहा गया है। क्या सैलरी के बारे में कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन है? तो देखिए सबसे लास्ट का लाइन पढ़िए तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000। साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था 10,000। तो मेरे प्यारे मित्रों जैसे कि सैलरी एक खर्चा है, तो खर्चे को खर्चे साइड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू सैलरीज। और सैलरीज लिखा हुआ है 1,10,000। कितना लिखा है, 1,10,000। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हम लोगों का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और कौन सा, बिगनिंग का यानी कि पिछला साल का, सिंपल सी बात है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर अगला या पिछला रहे तो माइनस करते हैं। तो देखिए आउटस्टैंडिंग है 10,000 पिछला साल का, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास बच कितना रहा है, 1,00,000। तो हम बाहर में मात्र 1,00,000 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1,00,000 इस वर्ष का है, ये 10,000 पिछला साल का था। अब समझिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, रेंट है आपका 88,000। रेंट कितना है, 88,000 है। रेंट के बारे में कहीं पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपल उसको लिख देते हैं टू रेंट 88,000, टू रेंट 88,000। उसके बाद देखिए रेंट के बाद क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेज है 6,000। इलेक्ट्रिक चार्जेज कितना है, 6,000। इसके बारे में भी कहीं पर कुछ नहीं कहा गया है, तो सिंपल सा है टू इलेक्ट्रिक चार्जेज 6,000, टू इलेक्ट्रिक चार्जेज 6,000। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा जा रहा है, जनरल एक्सपेंसेस 15,000। तो जितने खर्चे हैं खर्चे को खर्चे साइड में, टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस 15,000। 15,000 हुआ। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, बुक्स। तो मेरे प्यारे मित्रों बुक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बुक्स जो है आप बुक्स खरीद रहे हैं मतलब खर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। चीज़ों को समझिए। हम उसी को लिखते हैं जो हम लोगों का रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस है, यानी कि ऐसा एक्सपेंसेस जो बार बार होता है। क्या आप लोग बुक बार बार खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं ना, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्वेस्ट करना नॉट ए एक्सपेंसेस, नॉट एन एक्सपेंसेस, ये कोई एक्सपेंसेस नहीं है। बैलेंस बीडीसीडी को तो ऐसे भी नहीं लिखते, काम खत्म। अब इधर देखिए ओपनिंग बैलेंस बीडीसीडी को नहीं लिखते हैं, काम खत्म। सब्सक्रिप्शन को देखिए, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। एक बात देखिएगा, सब्सक्रिप्शन के बारे में पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, बहुत कुछ कहा गया है लेकिन सिंपल सी बात है। सब्सक्रिप्शन 2,76,500 पहले है तो लिख लेंगे, यानी कि बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 2,76,500 है तो पहले इसको अंदर में लिख लेंगे। अब देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट कहा गया है। तो एडजस्टमेंट में कहा गया है कि अप्रैल 2018 को, यानी इसी वर्ष के प्रारंभ में 6,000 रुपया अदद था, और 31/3/2019 को 8,000 रुपया अदद था। तो हम बोल सकते हैं कि जिस डेट को बना रहे हैं उस डेट का अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। और कौन सा आउटस्टैंडिंग, जो 31/3/2019 को दिया है इसको, ये कितना है 8,000, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हम लोग का हो कितना रहा है, 2,84,500। इसमें हम लेस करेंगे कौन सा आउटस्टैंडिंग, जो हम लोगों का साल का शुरुआत में था, यानी कि पिछले साल का था। कौन सा, 1 अप्रैल 2018 वाला, है ना। तो इसको हम 1 अप्रैल 2018 यानी 1/4/2018 वाला। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है ये प्रीवियस ईयर का है, पिछला साल का है ना। और पिछला साल का माइनस करते हैं तो माइनस कितना करेंगे, देखिए कितना दिया हुआ है 6,000। तो हम 6,000 रुपये इसमें माइनस कर देंगे। अगर 6,000 माइनस करते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों बच कितना रहा है, 0,0587
यानी कि 2,78,500 कितना बच रहा है, 2,78,500। यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद है डोनेशन 1,06,000। मेरे प्यारे मित्रों, कहीं पर कुछ बोला गया, नहीं बोला गया, तो सिंपल सी बात है, डोनेशन को हम लोग लिखते हैं। यानी कि बाय डोनेशन, एक सेकेंड, बाय डोनेशन 1,06,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, डोनेशन के बाद इंटरेस्ट है आपका 4,000। इंटरेस्ट कितना है, 4,000 है। तो बाई इंटरेस्ट 4,000, बाई इंटरेस्ट 4,000। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट के बाद क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट। इनकम है, इनकम को इनकम साइड में, तो बाय प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट कितना दिया गया था, देखिए प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट दिया है 8,500। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8,500। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है? मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट है? आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट अगर नहीं है तो हम लोग इस क्वेश्चन का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग के पास कुछ बच रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बच रहा है। ये सब हो गया, ये सब हो गया। फर्स्ट पॉइंट में एसेट्स दिया है, एसेट्स को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में। उसका काम अभी नहीं है, काम खत्म, अभी तक का काम खत्म। अब देखिए सब कुछ बैठाने के बाद हम लोग देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम लोग गौर कर पा रहे हैं तो देखिए हम लोग का जोड़ किधर का अधिक हो रहा है, क्रेडिट साइड का, क्योंकि 2,78,000 और 1,00,000, इधर उतना सामना करने वाला कोई नहीं है। तो मेरा सिंपल सी बात है कि इधर का जोड़ देखिए कितना हो रहा है, देखिए 0 0 5 5 10 का शून्य हाथ में रहा 1, 10 और 16 26 और 1 27 का 7 हाथ में रहा 2, है ना, 7 और 2 9, यानी कि 3,97,000। नियम क्या कहता है कि जिधर का जोड़ अधिक हो उसी को लिखना पड़ता है दोनों साइड में। दोनों साइड में लिख दिए। अब क्या करेंगे कि जितना भी अमाउंट डेबिट साइड में है सबको एक साथ जोड़ेंगे और 3,97,000 में माइनस करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग का बचेगा होने से 1,88,000। कितना बचेगा, 1,88,000। और ये हम लोगों का आंसर यानी कि सरप्लस कहलाएगा। यही हम लोगों का सरप्लस यानी कि आंसर है, बैलेंसिंग फिगर है। मेरे प्यारे मित्रों, इसी का दूसरा नाम क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का इसका एक पार्ट बन गया। एक पार्ट कहने का मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन का डिमांड क्या था, क्वेश्चन का डिमांड था हम लोगों का कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, साथ के साथ आपको कैपिटल फंड भी बनाना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब हम लोग बनाते हैं कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये मैंने बताया है कि हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ओपनिंग डेट का यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ये अगर ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ये कब बनेगा, एज ऑन। देखिए तारीख कब का दिया है, तारीख दिया है हम लोगों को 31/3/2018। लेकिन ये जो 31/3/2018 है, सॉरी 31/3/2019 है, ये हम लोगों का क्लोजिंग डेट है। लेकिन जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं ओपनिंग डेट का बना रहे हैं, कहने का मतलब 1/4/2018 का हम बनाएंगे। सिंपल सी बात है, कब बनाएंगे, ओपनिंग डेट को बनाएंगे। तो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हम लोगों को कैपिटल फंड निकल जाएगा। ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको निकालना है कैपिटल फंड। हम लोग को क्या करना है, कैपिटल फंड निकालना है, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं, अन्यथा ये सब काम हमको करने का दरकार बिल्कुल भी नहीं था। कैपिटल फंड,
इधर लिखते हैं लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये जो भी हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी लिखेंगे या फिर एसेट्स लिखेंगे, ये हम लोग ओपनिंग डेट का लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बन रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट बन रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम लोग देखा जाए, अगर चीज़ों को हम लोग गहराई से देखते हैं तो देखिए, इस पहला पॉइंट को पढ़िए आप लोग। ये हम सब रब कर दे रहे हैं ताकि सबका काम हो चुका है, इसलिए इन सबसे अब आप लोगों को उतना ज़्यादा मतलब है नहीं, सिंपल सी बात है। जहाँ मैं अब लाइन लिखूंगा उस चीज़ को गौर कीजिएगा। पहला पॉइंट को पढ़िए, क्या कहा जा रहा है कि वर्ष के प्रारंभ में यानी कि शुरुआती में, स्टार्टिंग में, ओपनिंग डेट में क्या क्या था। तो ओपनिंग में क्लब के पास बिल्डिंग था 2 लाख का, फर्नीचर था 60,000 का। सिंपल सी बात है। तो मेरे पास संपत्ति था, तो संपत्ति को संपत्ति साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं संपत्ति। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, इसको बोलते हैं संपत्ति और इसको बोलते हैं दायित्व। दायित्व क्या क्या था ध्यान दीजिएगा। तो बोल रहा है कि बिल्डिंग था इसके पास, बिल्डिंग था 2 लाख का और फर्नीचर था 60,000 का। और फर्नीचर कितना का था? फर्नीचर था 60,000 का। यहाँ तक कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट देखिए और क्या क्या चीज़ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर देखते हैं हम लोग अच्छे से चीज़ों को, एक एक चीज़ों को गहराई से, तो हम लोग को एक बात और समझ में आ रहा है। और समझ में क्या आ रहा है कि जो देखिए ओपनिंग डेट को क्या था, इस पॉइंट को पढ़िए, पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि 1/4 यानी 1 अप्रैल 2018 को चंदे थे 6,000 रुपये अदद चंदा, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये पिछला साल का मतलब ओपनिंग डेट का है। तो ओपनिंग डेट का अगर है तो ओपनिंग डेट का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे तो बनेगा, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना का था? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल दिया है कि हम लोग के पास 6,000 का था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को अच्छे से गौर करके देखते हैं तो हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को प्रारंभिक शेष यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है 1,40,000। इसका मतलब यह हुआ कि ओपनिंग डेट में हम लोग के पास बैलेंस था। ओपनिंग डेट में हम लोगों के पास बैलेंस था यानी एसेट्स था। तो ये ओपनिंग बैलेंस अगर है तो इसको हम किस नाम से लिख सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस को हम लोग कैश के नाम से लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कैश इन हैंड या फिर कैश, ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस हम लोगों के पास 1,40,000 का था। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किन्हीं को? कोई डाउट है तो एक बार पूछिए जरूर। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। अब देखिए फिर से ये बात देखिए, थर्ड पॉइंट पढ़िए कि वर्ष के प्रारंभ में आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 का था, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोगों के पास कितना का था? आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 का था। जो हम लोग का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में, एसेट्स को एसेट साइड में, लेकिन ओपनिंग डेट वाले सबको लिखें। किसको लिखें? जो जो हम लोगों के पास ओपनिंग डेट में था उन सबको लिखें। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, क्यों? क्योंकि वेतन है, दिए नहीं है। वेतन देने का है, दिए नहीं है, मतलब मेरा दायित्व है कि देना पड़ेगा। अगर देने वाला चीज़ बाकी रह गया तो वो मेरा दायित्व है, और अगर प्राप्त करने वाला चीज़ अगर बाकी रह गया तो मेरे लिए एसेट्स। इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि किधर का जोड़ अधिक हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग 100% क्वेश्चन में यही देखेंगे जिसमें हम लोग को कैपिटल फंड निकालना पड़े कि हम लोग का एसेट साइड का ही जोड़ अधिक होता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का जोड़ कितना हो रहा है? 3,00,000, 4,00,000, 4,06,000। कितना हो रहा है? 4,06,000। तो हम लोग 4,06,000 जो हो रहा है उसको इधर भी लिखेंगे, 4,06,000। अब 4,06,000 में अगर हम 10,000 माइनस करते हैं तो मेरे प्यारे मित्रों निकल रहा है 3,96,000। और यही 3,96,000 हम लोगों का आंसर यानी कि कैपिटल फंड है, और यही हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो चीज़ का हम लोग का डिमांड था उस डिमांड को हम लोग फुलफिल कर दिए। आई होप आप लोगों को दोनों का दोनों समझ में आ गया। दोनों कहने का मतलब ये कि एक कैपिटल फंड समझ में आ गया, दूसरा आप लोगों को
इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को फिर से एक बार जिक्र कर दे रहा हूँ, अगर पाने वाले राशियां आउटस्टैंडिंग है तो वो हम लोगों के लिए एसेट्स है, और अगर देने वाले कहने का मतलब खर्चे, अगर हम लोग के खर्चे आउटस्टैंडिंग है तो वो हम लोगों के लिए लायबिलिटी है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 26 को देखें। अगला वीडियो में हम लोग 27 को देखेंगे, 28 को देखेंगे, 29 को देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को वास्तव में सीखने को मिल रहा है, हेल्प हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने सगा संबंधी भाई बंधु तक शेयर कर सकते हैं, मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहनों तक पहुंचा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ धमाकेदार सेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग समय विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।